अगर आप 2026 में इंडी गेम डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको एक सच्चाई समझनी पड़ेगी। आज के टाइम पे गेम्स बनाना काफी इजी है। इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज इट वाज अर्लियर। इंजन्स फ्री है, ट्यूटोरियल्स हर जगह है और एसेट्स फ्री में मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग 1, 2, 3 साल सीखते रह जाते हैं, गेम बनाते रह जाते हैं, लेकिन वो गेम को कभी लॉन्च ही नहीं करते। और मैं ये इनके पहली गेम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये होता इसलिए बिकॉज इन लोगों के पास सही रोड मैप है ही नहीं। किस प्लेटफॉर्म से शुरुआत करें, कौन सा इंजन यूज करें, गेम डिजाइन पूरे गेम में कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें इन्हें नहीं पता। इससे भी बढ़कर सबसे बड़ी चीज, गेम बनाना इज नॉट द ओनली थिंग। उसको मार्केट और पब्लिश करना ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिस पे लोग फोकस ही नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिकम एन इंडी गेम डेवलपर इन इंडिया इन 2026। कौन सा इंजन यूज करे, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करे और गेम को बनाकर पब्लिश और मार्केट कैसे करें। मेरे पिछले कुछ वीडियोस अगर आपने देखे हो, जैसे गेम डेवलपमेंट स्कोप इन इंडिया या फिर रोड मैप ऑफ बिकमिंग अ गेम प्रोग्रामर इन इंडिया, ये सारे वीडियोस और इसके जैसे ढेरों वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं, बिकॉज आई वांट टू शेयर एवरी बिट ऑफ रियलिटी फ्रॉम द इंडस्ट्री टू यू गाइस। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखो, बिकॉज दिस वीडियो इज अबाउट इंडी गेम डेवलपमेंट रोड मैप 2026 in India. Alright, my name is Vaibhav and I am the founder of a studio called Underdogs Gaming Studio in India. We've made more than 250 games across different verticals in the last 14 years. और अब हम काम कर रहे हैं एक first person narrative adventure game with a mix of live action into it called Mukti, which also revolves around human trafficking. तो जाइए तुरंत गेम को विश लिस्ट कर दो PC और PS5 पे। Okay, let's begin. First and foremost, understanding the entire ecosystem. देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, they know how to make games, they learn how to make games and they just jump into making a game. But मैं आपको बता दूं, गेम बनाना is just 20% of your job. The remaining 80% is actually marketing it, building that community, publishing the game, उसको market में लेके जाके उस गेम से 1 रुपया कमाना is a lot more than just making a game. आपको ये इकोसिस्टम समझना बहुत जरूरी है कि गेम को मार्केट कैसे करते हैं, प्रमोट कैसे करते हैं, पब्लिश कैसे करते हैं, बिकॉज गेम बनाने से पहले इस चीज का नॉलेज लेना जरूरी होता है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म, हर चीज का एंगल अलग होता है। जैसे अगर मैं मोबाइल पे गेम बना रहा हूँ तो मोबाइल का मार्केटिंग, पब्लिशिंग सब कुछ अलग होता है। अगर मैं पीसी के लिए गेम बना रहा हूँ तो उसका मार्केटिंग, उसको किस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, उसका पूरा पाथ अलग होता है। तो सबसे पहले आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। जस्ट एक ब्रीफ दे देता हूं। अगर आप मोबाइल पे गेम बना रहे हो तो मोबाइल पे आपको यूजर एक्विजिशन करना बहुत जरूरी होता है। यूजर एक्विजिशन इज एक्चुअली बाइंग द यूजर्स व्हेन यू सॉफ्ट लॉन्च द गेम। डिटेल में इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो मोबाइल गेम डेवलपमेंट के बारे में। पर अगर मैं मोबाइल गेम चूज कर रहा हूँ तो मोबाइल गेम जैसे मैं बना लेता हूँ, उसके बाद उसको डायरेक्ट लॉन्च करने से पहले शायद मैं सॉफ्ट लॉन्च करूं, और सॉफ्ट लॉन्च करके मैं किसी छोटे मोटे कंट्रीज में उसको पुश करूं और फिर यूज़र एक्विजिशन करूं। तो वो सॉफ्ट लॉन्च मैं 1-2 महीने करूंगा और फिर मैं जब पूरे के पूरे नंबर्स फिक्स कर लूँगा, जैसे रिटेंशन क्या है, CPIs क्या है, जो कॉस्ट पर इंस्टॉल्स क्या है, ये पैरामीटर्स जब मैं फिक्स करता हूँ एनालिटिक्स देख के, उसके बाद मैं उसको फुल लॉन्च करता हूँ। तो इसका जो पाथ है वो कम्प्लीटली अलग है। जबकि मैं स्टीम का गेम अगर कंसिडर करूँ, PC गेम करूँ, तो PC में अगर आप गेम बनाते हो तो उसको मार्केट डे 1 से करते हो और उसको फिर डायरेक्टली स्टीम पे लेके जाते हो। आप शायद अर्ली एक्सेस करते हो या फिर सीधा प्रीमियम में उसको डाल के देन यू स्टार्ट मेकिंग दैट मनी फ्रॉम द गेम। बट थ्रू आउट दैट प्रोसेस ऑल्सो आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। सो ये इकोसिस्टम पहले समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर एक की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। अगर आपको मोबाइल पे गेम बनाना है लेकिन आपके पास बजट ही नहीं है यूजर एक्विजिशन का, देन माय फ्रेंड यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट। क्योंकि ये बहुत बड़ी मिथ है कि गेम को मैं पब्लिश कर दूंगा मोबाइल पे और लोग उसे पिक कर लेंगे। बहुत कम परसेंटेज ऑफ गेम्स ऐसे होते हैं जो लोग ऑर्गेनिकली पिक करते हैं। सो ये समझना सबसे पहला स्टेप है। ये समझने के बाद
you go to choosing that platform that you want to make a game on, मोबाइल या पीसी। अब जैसे मैंने कहा कि हर एक के अलग अलग पाथ होते हैं, उस पाथ को जानने के बाद आप डिसाइड करो आप मोबाइल में कंफर्टेबल हो या आप पीसी में कंफर्टेबल हो। अगर आपके पास बजट ही नहीं है तो आई वुड रिकमेंड गो विथ पीसी फर्स्ट, क्योंकि मोबाइल में पैसे लगते हैं। प्लेटफॉर्म चूज करने के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप एक ब्रेक ले लें। ये ब्रेक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको समझना है गेम डिजाइन एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एज अ प्रोग्रामर, आपकी प्राइमरी स्ट्रेंथ प्रोग्रामिंग है, तो आपको गेम डिजाइन पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो गेम डिजाइनर्स का जॉब है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक QA हो, कोई जरूरत नहीं है। बट मेरे भाई, what you are trying to do today is becoming an indie, और indie मतलब प्रोग्रामिंग, गेम डिजाइन, आर्ट, QA, सब कुछ। You need to know all of this, not at an expert level, but जरूरी है। तो इन्हीं में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गेम डिजाइन, बिकॉज गेम को फन गेम डिजाइन ही बनाएगा। तो अगर आप इंडी मोड जाने की सोच रहे हो तो गेम डिजाइन बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। आपको बैठ के उसके एटलीस्ट बेसिक कोर प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स सीखने ही पड़ेंगे। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके लिए कोर्स करो, आप यूट्यूब पे सीखो, आप यूडेमी के कोई कोर्सेज पे सीखो, बट इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड that core principles so that you can make a fun and engaging game। क्या सीख सकते हो? मैकेनिक्स के बारे में रिसर्च करो कि मैकेनिक्स क्या होते हैं, गेम कोर लूप्स क्या होते हैं, गेम को एक लूप में कैसे यूज़र को ट्रैप करते हैं और उसी लूप से उसे कैसे मेटा की चीज़ें प्रोवाइड की जाती है सो दैट द एंगेजमेंट स्टेज थ्रू आउट द गेम। प्रोग्रेशन के बारे में सर्च करो, लेवल डिजाइन के बारे में सर्च करो, गेम की डिफिकल्टी कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में पढ़ो। कोई सक्सेसफुल गेम्स को उठाओ, जैसे मारियो है, हॉलो नाइट है, जो ब्यूटीफुली मेड गेम डिजाइन बेस्ड गेम्स है। हेडीज देखो, और ये गेम्स को स्टडी करने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग ले लो कि गेम डिजाइन रियली किस तरीके से गेम को इम्पैक्ट करता है। बिकॉज आप एक इंडी काम करने वाले हो, यू हैव टू हैव दैट ammunition with you। ये important इसलिए है because if you're making your own game, it's your responsibility to make that game fun, and a game is made fun by a good game design। Alright, अब तक हम सिर्फ प्री प्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं, सब समझना, जानना बिफोर मूविंग इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। ये चीज हर फील्ड, हर चीज में उतनी इंपॉर्टेंट होती है। इब्राहिम लिंकन ने एक दफा ये कहा था कि अगर आप मुझे 8 घंटे दोगे एक ट्री को चॉप करने के लिए, तो मैं पहले 6 घंटे उस एक्स को शार्पन करने में लगाऊंगा और फिर लास्ट के 2 घंटे में एक्चुअल ट्री को काटूंगा। ये प्लानिंग, ये अंडरस्टैंडिंग, ये प्री प्रोडक्शन इतना ही इंपॉर्टेंट होता है बिफोर जंपिंग इनटू एनी गेम। तो इंडी गेम डेवलपमेंट को मजाक में मत लो। जस्ट बिकॉज यू वांट टू मेक अ गेम, यू हैव फन मेकिंग गेम्स, यू लव प्लेइंग गेम्स, इंजन उठा के कुछ भी बनाना चालू मत करो। ये अंडरस्टैंडिंग लो, अपने आप को तैयार करो, एंड देन मूव with full energy, with full understanding to make that game। Alright, इसके बाद वाली स्टेप है picking an engine। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में अगर आप जॉब कर रहे हो तो 2 इंजन्स काफी पॉपुलर है, एक यूनिटी और अनरियल। और अभी के केस में ऐसा हो रहा है कि 50-50 ऑलमोस्ट 50-50% ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है दोनों टूल्स के बारे में। पर इसी कॉन्वर्सेशन में मैंने आपको एक तीसरा टूल भी बताया था जिसका नाम है गोडो। उसे गोडो बोलो, गोडॉट बोलो, जो भी है, it's how you pronounce it। At the end of the day, output matter करता है। तो आप लोगों को ये पता ही है कि यूनिटी है, अनरियल है और गोडो है। पर अगर आप एक इंडी रोड मैप फॉलो करना चाहते हो, इंडी लेवल पे काम करना चाहते हो, आई वुड रिकमेंड फोकस ऑन यूनिटी और गोडो। सी, अनरियल इज ग्रेट, बट अनरियल में गेम बनाना उतना ही चैलेंजिंग भी है। यूनिटी इज गुड फॉर बिगनर्स, बट गोडो इज बेस्ट फॉर बिगनर्स। तो अगर गेम बनाना ही है, शॉर्ट गेम बनाना है, तो व्हाई फॉल इन कॉम्प्लेक्सिटीज। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आप गोडो यूज कर रहे हो और अगर आप ये भी देख रहे हो कि आपको इंडिया में जॉब मिले ऑन गोडो, तो वो बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज कंपनीज गोडो नहीं देख रहे हैं। बट अगर आप इंडी हो और आपको इंडी ही बन के रहना है, इंडी ही काम करना है, या फिर कोई कुछ लिमिटेड स्पैन के लिए आपको इंडी गेम डेवलपमेंट करना है, गोडो इज बेस्ट फॉर यू। अब अनरियल का चैलेंज ये भी है कि अनरियल में आपको अगर एक्सेल करना है तो इट इज रेकमेंडेड कि आप C++ पर भी फोकस करो, आप उसको बिल्ड करो। ब्लूप्रिंट्स, विजुअल स्क्रिप्टिंग
अवेलेबल है दोनों में, यूनिटी और अनरियल में। पर लोग मुझसे डिबेट भी करेंगे कि एक्सपीडिशन 33 पूरा का पूरा विजुअल स्क्रिप्टिंग पे बनाया हुआ है। हाँ, बनाया हुआ है, बट आप लोग देखो जिन्होंने ये गेम बनाया हुआ है, ऑल ऑफ दीज पीपल आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, 10 to 20 years ऑफ एक्सपीरियंस जो बंदों ने ऑलरेडी AAA गेम्स बनाए हुए हैं। ये पहली चीज। और दूसरी चीज, आप भी बना सकते हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट what I'm saying is it gives you, if you go more deep into that C++, it will give you more advantage of doing complex things also. But coming back to indie level stuff or छोटे games, I would say don't complicate too many things. आपको नहीं है ज़रूरत, if your plan is to stay indie, आपको नहीं है ज़रूरत complex engines सीखने की। Godot और Unity is something that you should definitely stick to. चैलेंज ये है कि ये Godot या Unity इसे सीखे कैसे, तो मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी, मैं उस वीडियो की लिंक भी यहाँ पे डाल रहा हूँ। लेकिन उस वीडियो में मैंने कुछ कोर्सेज के बारे में भी बात की थी, उस कोर्सेज को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप जाओ, Udemy के बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं, यू गो एंड चेक आउट दीज कोर्सेज। ये कोर्स आपको यूनिटी सिखाएंगे, गोडो सिखाएंगे, अनरियल भी सिखाएंगे। क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं, आपको उसमें आवर्स डालने ही पड़ेंगे। और अगर कोई सोर्स है जहाँ से आप वो चीज़ सीख सकते हो बहुत स्टैंडर्ड वे में, तो सीख लो। सीखने से याद आया कि पिछले कुछ वीडियो से अगर आप कुछ एक्चुअली सीख रहे हो इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इसके आगे इतने सारे अमेजिंग वीडियोस लाइंड अप है कि आप सीखते ही रहोगे। इस वीडियो को अब तक देखने के लिए शुक्रिया, और इसे लाइक कर दो अगर इसका कंटेंट भी आपको पसंद आया। मूविंग ऑन, आपको इकोसिस्टम समझ में आ गया है, मोबाइल या पीसी चूज करना है वो समझ में आ गया है, आपने ब्रेक लेके गेम डिजाइन भी सीख लिया है, आपने इंजन चूज कर लिया है। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज रिसर्च अबाउट व्हाट इज वर्किंग इन द मार्केट। कौन सा जॉनरा, कौन सा मैकेनिक, कौन से गेम्स मार्केट में चल रहे हैं। अब यहाँ से मैं वीडियो थोड़ा स्टीम की ओर डायरेक्ट करूंगा, बिकॉज मोबाइल मुझे पता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है टू मेक एंड पब्लिश द गेम्स, बट अगर जेन्युइनली आपको मोबाइल के रोड मैप पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में डाल दो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट लेट्स फोकस ऑन स्टीम पीसी गेम्स बिकॉज इट्स ईजी and it is quicker for you to actually put your game out and see the reaction. तो जाके Steam पे रिसर्च करो, टॉप 10 गेम्स देखो, कौन से गेम्स ज़्यादा नंबर्स कर रहे हैं, विश लिस्ट नंबर्स देखो, और Steam DB पे जो डेटाबेस है, गेमलिटिक्स है, जहाँ पे आप डेटा देख सकते हो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके रिसर्च करो कि कौन से गेम्स चल रहे हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट निकालो कि 2026 अगर मैं गेम बनाऊँ जो शायद 1 साल लगा दे मुझे गेम बनाने के लिए, तो 2027 तक कौन सा गेम स्टिल रेलेवेंट होगा, कौन सा जॉनरा स्टिल रेलेवेंट होगा, ये सारा रिसर्च करके बैठ जाओ। उसके बाद आपके पास ये लिस्ट रेडी है। अब आप इस लिस्ट को एनालाइज करके ये देखो कि इसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है। देखो, आपको गेम्स मिलेंगे हॉलो नाइट जैसे भी जो 2D स्पेक्टेकुलर गेम्स है जो आर्टवर्क से भरे पड़े हैं। आपको गेम्स मिलेंगे जैसे आर वी देयर येट जो 3D गेम्स है जो क्यूट है और कोऑप रिलेटेड है। आप देखोगे कि हर गेम के ना अलग अलग फीचर्स है जो डेवलपमेंट टीम उस पर्टिकुलर फीचर्स में बहुत स्ट्रांग है। जैसे हेडीज हो या हॉलो नाइट हो, आर्टिस्टिक मास्टरी की है उन लोगों ने, एंड दैट इज व्हाई दैट ट्रांसलेट इनटू द गेम। अगर आप थॉमस ब्रश को फॉलो करते हो तो थॉमस ब्रश का एक थीम है, एक पैटर्न है जिसमें वो आर्ट पे ज्यादा फोकस करता है। ही मेक्स श्योर दैट द आर्ट ऑफ द गेम इज विजुअली आई प्लीजिंग। उसी तरह कुछ इंडी डेवलपर्स ऐसे होंगे जिन्हें आर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, जिन्हें प्रोग्रामिंग ज्यादा आती होगी, जो प्रोग्रामिंग में काफी स्ट्रांग है और उनके मैकेनिक्स बिल्डिंग कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रांग। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 3D में एक्सपर्टीज होंगे, जो क्विक 3D एसेट्स बना सकते हैं, एनवायरमेंट्स बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता है कि वो खुद मेट्रॉइडवेनिया गेम्स खेलना पसंद करते हैं या फिर प्लेटफॉर्मर गेम्स खेलना पसंद करते हैं, सो दे आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग दोज काइंड ऑफ गेम्स। सो आपको बैठ के ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है एज ए इंडी गेम डेवलपर। और सिर्फ स्ट्रेंथ तक लिमिटेड मत रहो। अगर आपका नेटवर्क भी थोड़ा सा बड़ा है, आपको पता है आपके पास
कुछ रिसोर्सेस मिल जाएंगे, कुछ चीज़ें आप फिगर आउट कर लोगे वो पर्टिकुलर एंगल में, तो आप उसको भी कंसिडर करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गेम बना रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग हूँ और मुझे बनाना एक 3D छोटा गेम, पर मुझे पता है कि मेरा एक फ्रेंड भी है हु वांट्स टू कोलैबोरेट, हु इज़ ग्रेट एट 3D, I'll probably collaborate with him and create those assets for the game. अगर ये सारे ऑप्शंस आपके पास रेडी है तो उसको भी कंसिडर करो। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके उस लिस्ट से ये फिगर आउट करो कि आप क्या सूटेबल, आपके लिए कौन सा जॉनरा सूटेबल है कि आप एक गेम बना पाओ जिसका स्कोप बहुत छोटा भी हो और वो गेम दिखने में भी बहुत अच्छा हो और खेलने में भी बहुत मजा आए। इतना समझने के बाद आप गेम को स्कोप आउट करो। यहाँ पे आता है गेम कॉन्सेप्ट, गेम का टाइमलाइन, गेम का फन एंगल, everything. This is where most people fail. Instead of making one big game, try making 3 small games. इसीलिए अपने स्कोप को बहुत लिमिटेड रखो। छोटे गेम के बारे में सोचो, गेम जो शायद 4, 5, 6 महीने लगा दे आपको फिनिश करने में। And I'm not saying only finishing the core game, बट उसके बाद की पूरी जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई थी, उसको कम्युनिटी बिल्डिंग, मार्केटिंग और सारी चीजें सम अप हो जाए आपकी 6 से 7 महीने में। अब तक सिर्फ और सिर्फ रिसर्च ही चल रहा है, आप सिर्फ पेपर पे ही काम कर रहे हो। आपने अपने आप को तैयार कर लिया है टू स्टार्ट मेकिंग दैट वन ब्यूटीफुल गेम दैट यू वांट टू मेक। स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग द गेम। तो गेम बिल्ड करना, उसके पीछे भी कुछ पाइपलाइन होती है, उसके पीछे भी एक पैटर्न होता है, एक मेथड होता है। कुछ लोग एक गेम को सीधा लीनियर वे में बनाना स्टार्ट करते हैं, पॉलिशिंग बिट्स बाय बिट्स पॉलिशिंग करते जाते हैं। कुछ लोग स्मार्ट वर्क ये करते हैं, एंड आई वुड रिकमेंड यू डू दैट, इज फोकस ऑन अ प्रोटोटाइप, फोकस ऑन अ फन सॉलिड कोर लूप प्रोटोटाइप। इसमें आपको आर्ट की जरूरत नहीं है, इसमें आपको किसी और चीज की जरूरत। फोकस ऑन द मैकेनिक एंड द कोर लूप विच इज फन टू प्ले। उसमें आप प्लेस होल्डर्स यूज करो, जो भी चीजें आप इमीडिएटली डाल सकते हो वो यूज करो और गेम को एज अ फन एलिमेंट एक बिल्ड बनाओ। उस बिल्ड को प्ले टेस्ट करो। फ्रेंड्स, फैमिली, people that you think can give you harsh feedback on that game. सिर्फ यारी दोस्ती में मस्त बनाया यार, क्या मस्त बनाया। Do not go to these people. You should know people who can give you harsh and brutal feedback on your game right there in front of you, on your face. प्ले टेस्ट करो, लोगों को खिलाओ, आइटरेट करते रहो और आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे जब आपको एडिशनल गेम के कंटेंट को डालने का टाइम आ जाएगा। अभी मान लेते हैं आपके पास वो फन बिल्ड रेडी है जो प्रोटोटाइप है, और कुछ लोग अगर आर्ट में एक्सेल करते हैं तो मेक श्योर दैट यू try and put in as much art as you can in that and make that prototype into a vertical slice. Vertical slice exactly क्या होता है? It is a smallest polished version of a big game. जैसे एक एनालॉजी मैं देना चाहता हूँ, अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो, आप एक बंदे के पास जा रहे हो जिसका पूरा घर जो 10 रूम्स का है उसे आपको डिजाइन करना है, आप उसको बोलेंगे कि मुझे ये पूरा घर दे दो और मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं इस पूरे घर को 1 लाख रुपए में थोड़ी बहुत चीजें करके आपको इम्प्रेस करता हूँ, अगर आपको वो पसंद आई तो आप मेरे को पूरा प्रोजेक्ट दे दो। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 इज आप जाओगे उससे बोलोगे कि मुझे सिर्फ ये 1 रूम दो, मैं 1 लाख से इस 1 रूम को इतना हाईली पॉलिश्ड करूंगा, आपको इसका बेंचमार्क दिख जाएगा और इसके हिसाब से मैं सारे रूम्स को करूंगा अगर आप मेरे को पूरा प्रोजेक्ट दोगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेकंड केस है वो ज्यादा इफेक्टिव है एंड पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग मोर ऑन यू, और जो प्रोजेक्ट है वो शायद उस सेकंड बंदे को मिल जाएगा। दैट केस इज अ वर्टिकल स्लाइस। आपको पूरे गेम का एक छोटा सा पार्ट इतना पॉलिश करके आप रेडी करोगे, देखने वाले को, पब्लिशर को, किसी को भी पता चल जाएगा कि आपके गेम की एक्चुअल क्वालिटी क्या होने वाली है एट द एंड ऑफ इट। मीनवाइल बात करते हैं आर्ट एसेट्स की। जैसे मैंने कहा, आर्ट एसेट्स आज के डेट में मिलना बहुत ईजी है। अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे, अगर आप मार्केट प्लेसेस पे जाओगे, आपको जो आपके गेम के रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आपको वहां पे फ्री में भी मिल जाएंगी। कोई जरूरत नहीं है इस चीज के बारे में shameful feel करना। The asset store is there to help you. If you are an indie, you should definitely go on these marketplaces, take these free assets, use in your games, put it out, and there is no problem. Make sure that जो भी assets आप use कर रहे हो, सही credits उन लोगों को जाए जिन्होंने ये assets बनाए हैं, because वो assets they भी इसीलिए रहे हैं so that they can be used in games. See, at the end of the day, this roadmap is basically about helping you
make that first game on your own and put it out in the market and learn and understand. For that आपको सब कुछ करना जरूरी नहीं है. आप एक प्रोग्रामर हो तो आपसे आर्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, पर अगर आप आर्ट बनाने में काफी माहिर हो, जैसे अगेन थॉमस ब्रश का एग्जांपल दूंगा, he codes the game but he also makes the art of the game, maybe collaborate with someone, but अगर आप ये चीजें कर सकते हो तो वेल एंड गुड, इट्स ग्रेट फॉर यू. अब ये लूप तब तक चलेगा जब तक आप गेम कंप्लीट नहीं करते हैं. इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है इस पूरे मैप में. अब एक कोर इंपॉर्टेंट लेसन है जिसे हम कहते हैं गेम मार्केटिंग. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि गेम मार्केटिंग तभी स्टार्ट होगी जब मैं मेरे गेम को कंप्लीट करूंगा, पर मैं आपको बता देता हूं कि जिस दिन आप गेम को डेवलप करना स्टार्ट कर रहे हो उसी दिन से आपकी गेम की मार्केटिंग शुरू होनी चाहिए. हाउ डू यू डू दैट? इज गोइंग फुल ऑन सोशल मीडिया, क्रिएटिंग योर डिस्कॉर्ड चैनल, पुट आउट डेवलॉग्स, स्टीम पेज डाल के कम्युनिटी बिल्डिंग स्टार्ट करो. एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर मेकिंग अ गेम ऑन स्टीम, आपको विश लिस्ट बढ़ानी जरूरी है. तो अगर आप स्टीम पे अपने लैंडिंग पेज को डाल दोगे, कंसिस्टेंट अपडेट्स डालोगे, वहां पे आपकी विश लिस्ट बढ़ते जाएगी. एंड दिस हैपेंस फ्रॉम डे वन ऑफ योर गेम डेवलपमेंट इटसेल्फ. तो वो मिथ है जो साइड में रख दो कि गेम को बनाने के बाद मार्केटिंग शुरू हो जाएगी. This doesn't happen nowadays. You need to start doing it from day one itself. Steam पे content post करो, TikTok अगर आप यूज कर सकते हो तो करो, Instagram, Reddit, Discord channel of your own game, इस सारी चीज़ों को एक्टिव रखो. अगर आप चाहते हो किसी एक क्रिएटर का नाम मैं आपको बताऊं, I would recommend Chris Zukowski. He is not a creator but he is an indie marketing guru. मैं उसके चैनल की भी लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में. Go and check out his website. And he offers some great courses also. 101 marketing, पूरा का पूरा प्लान कैसे एग्जीक्यूट करते हैं सब कुछ. Chris Zukowski is the guy that you can actually go and check out. और फिर मैं तो हूँ ही, और चैनल को कहीं खो ना दो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो. आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दो. वीडियोज आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, यूजफुल इंफॉर्मेशन आ रही है, काफ़ी इंसाइट्स आ रहे हैं. सब्सक्राइब कर दो और लोगों के साथ शेयर भी कर दो. तो या सम अप करूंगा कि मार्केटिंग पहले दिन से शुरू करनी है, बिकॉज आपको कम्युनिटी बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो लॉन्च होने से पहले ही उनकी 200, 200K, 300K की विश लिस्ट बन जाती है. विश लिस्ट का एंगल भी बहुत ही अमेजिंग है. विश लिस्ट का एक पैटर्न है, एक एल्गोरिदम है. वो अगर आपकी विश लिस्ट में नंबर्स होंगे तो सर्टन परसेंटेज ऑफ लोग आपके फर्स्ट वीक ऑफ लॉन्च में भी कन्वर्ट हो जाएंगे. इसीलिए कम्युनिटी बिल्डिंग फ्रॉम डे वन ऑफ योर डेवलपमेंट टिल यू पब्लिश द गेम. आप सोच लो आप विश लिस्ट कितनी बड़ी कर सकते हो. जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी बड़ी विश लिस्ट बनेगी. तो यहाँ तक रोड मैप बहुत क्लियर है कि आप स्टीम पे इसके बाद जब आपका गेम रेडी होता है आप इजीली लॉन्च कर सकते हो प्रीमियम करके. ट्राई कुछ टिप्स दूंगा कि ट्राई गेटिंग टू 10,000 विश लिस्ट एटलीस्ट बिफोर यू लॉन्च द गेम, बिकॉज दिस ग्रेटली इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. इतना ही है. कीप रिपीटिंग दैट साइकिल, कीप मेकिंग गेम्स, स्मॉलर गेम्स बेसिकली. मान लीजिए अगर आपको ये पूरे साइकिल ऑफ स्टीम में नहीं जाना है और आपको अपनी गेम्स को क्विकली टेस्ट करना है, तो आप गेम के प्रोटोटाइप को ही लेके थोड़ा सा पॉलिश करके आप उसको itch.io पे डाल सकते हो. वहां से आपको रियल ऑडियंस मिलके उनका फीडबैक भी मिल ही जाएगा. If you see potential in that prototype, then you take it to the Steam. This is also one way where people save a lot of time on filtering the ideas that they have. मैं आपको genuinely बता रहा हूँ, अगर आप आज शुरू कर रहे हो तो आप अपने आप को 1 साल दो. 1 साल में अगर आप ये पूरा प्रोसेस ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, you will take 1 year to make that one game, that first game as an indie and put it out in the market. Second year से आप शायद 1 साल में 3 गेम बना लो, because आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए. तो टारगेट भी वही रखो कि as an indie at least make 3 games in a year. अब ये था पूरा प्रोसेस of making a game and putting it out on Steam yourself. बट एक दूसरा एंगल भी है जो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ before I end this video. And that angle is playing smart. Smart indie developers फिलहाल क्या कर रहे हैं? They go through this entire process, जिसमें जो जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सारे प्रोसेस में जाएंगे, but they will only make vertical slice. They will not make an entire game. They will only focus
on making a good, solid, polished, that includes everything, music, high level of polish in terms of mechanics, UI, art, सब कुछ for a vertical slice. ये क्यों करते हैं? Because they don't want to publish the games themselves. They want to find a publisher. अब ये find publisher, ये जो एंगल है ये बहुत बड़ा है, ये वास्ट है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं जो काफ़ी डिटेल्ड है कि पब्लिशर्स को कैसे, कहाँ, क्यों अप्रोच करें। अगर आप चाहते हैं मैं वो वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको वो वीडियो चाहिए तो क्यों चाहिए। तो पब्लिशर एंगल, सो व्हाट इज हैपनिंग इज इंडी डेवलपर्स वर्टिकल स्लाइस तक गेम बना रहे हैं। वर्टिकल स्लाइस बनाने के बाद दे आर अप्रोचिंग द पब्लिशर्स डायरेक्टली। सो मल्टीपल एंगल्स हैं, पब्लिशर्स हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ग्रांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको इक्विटी बेस्ड फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जो आपको गवर्नमेंट फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास तभी होंगी जब आपके पास एक सॉलिड वर्टिकल स्लाइस होगा। अब ये वर्टिकल स्लाइस को लेके ये लोग दूसरे एंगल पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे दे आर फोकसिंग ऑन हाउ टू पिच योर गेम टू दीज पब्लिशर्स सो दैट यू कैन गेट इनफ फंडिंग टू क्रिएट दैट गेम इन द नेक्स्ट फ्यू फेजेस। सो ये बेसिकली ये स्मार्ट वर्क है मेरे हिसाब से, बट you reach to this stage, according to me, you reach to this stage only when you have already made a few games. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्लान, जो रोड मैप मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप उसको फॉलो करो, शायद आप, मैं एक रफ एस्टिमेट लेके 1 साल बोल रहा हूँ, पर आप 6 महीने में भी कर सकते हो, एक अच्छा सा गेम स्टीम पे डाल सकते हो बना के, बहुत पॉलिश। पर वर्टिकल स्लाइस लेके पब्लिशर को पिच करना, ये सिर्फ इतना सा टास्क नहीं है। पब्लिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें भी होती है कि आपकी क्रेडिबिलिटी भी देखी जाती है। कैन यू मेक अ गेम, कैन यू डिलीवर योर गेम, कैन यू डू एवरीथिंग दैट यू प्रॉमिस इन दैट पिच टू द पब्लिशर। और ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आपने ऑलरेडी कुछ गेम्स बनाए हो। इसीलिए ये पूरा जो रोड मैप मैंने आपको बताया हुआ है, उसको अगर आप एटलीस्ट 1 साल फॉलो करके कुछ गेम्स स्टीम पे डालो, itch.io पे डालो, तो शायद आपकी स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी बन जाएगी किसी के भी सामने जिसको आप अपना ये वर्टिकल स्लाइस, जो पॉलिश वाला वर्टिकल स्लाइस पिच कर रहे हो फंडिंग के। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड देन गो टू द स्मार्ट वर्क दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज क्रेडिबिलिटी मैटर्स। ऐसे नहीं मिला हमें इंडिया हीरो प्रोजेक्ट, क्रेडिबिलिटी थी इसीलिए। ऑलराइट, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सब कुछ बता दिया है मैंने। अगर कुछ मिस आउट हुआ है इस पूरे ट्रैक में, इस पूरे रोड मैप में, जो आपको लगता है कि शायद वो चीज़ पे भी मैं बात कर सकता था, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। इस वीडियो को पहली बार या चैनल को पहली बार डिस्कवर कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे एक लिंक, नहीं, मेरा नेम है, टैग नेम है, उसे जाके इंस्टाग्राम पे तुरंत फॉलो कर दो। ये पूरा रोड मैप देख के अगर आपको ऐसा लगा हो कि यार ये इंडी गेम डेवलपमेंट इज नॉट माय कप ऑफ टी, बिकॉज ये सारी चीज़ें शायद बहुत क्योटिक है, मुझे नहीं करनी है, और यू आर थिंकिंग कि मैं सिर्फ गेम प्रोग्रामर अच्छा हूँ एंड आई वांट टू मेक गेम्स, फन गेम्स, एंड आई वांट टू गो इनटू अ जॉब मोड जहाँ पे मैं किसी बढ़िया कंपनी के लिए काम करना चाहता हूँ, तो मैंने उसके लिए भी एक रोड मैप वीडियो बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को चेक कर लो, रीसेंट वीडियो है, बहुत धांसू है, देख लो, सीख लो और अपनी गेम डेवलपमेंट जर्नी को बढ़िया बना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक ठोकना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।